हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं तो उनको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। एन इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, और ये आपको कॉन्टिन्यूस का केस गिवन है। यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20 लाइक दिस, एंड देन फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4, 16। हेयर 3 फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गिवन रेशियोज। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देखिए, मीडियन आपको गिवन है और मोड आपको गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से आपको ये जो 3 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इनको आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको गिवन है जो कि है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये भी आपको गिवन है। तो एक रेशियो हो गया हमारा ये, एक रेशियो हो गया हमारा मोड, और तीसरा रेशियो हो गया हमारा मीडियन। तो इन गिवन रेशियोज की हेल्प से हम 3 इक्वेशन बना लेंगे जिससे कि हम इन 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो क्लास इंटरवल हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बराबर में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और एक कॉलम हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सो यू आर गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 4, 16। फिर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन है आपको तो इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, और जो थर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको हम z कंसिडर कर लेते हैं। और फिर आपको लास्ट में गिवन है 6 एंड 4, और इन सब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 230। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट विद 4, देन 4 + 16, 20, 20 + x, 20 + x + y, 20 + x + y + z, then 20 + x + y + z + 6, so 26 + x + y + z, and then in last 26 + 4, 30 + x + y + z। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 230, तो हम इसको इस लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 230 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 30 + x + y + z = 230। दिस कैन बी रिटन एज x + y + z। जो 30 है वो इस तरफ आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 200। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू आर गिवन मीडियन which is equal to 33.5। अब फ्रेंड्स, हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए एक और इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, ये जो आपकी मीडियन गिवन है 33.5, ये आपके जो क्लास इंटरवल है 30 to 40 में लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 33.5 है, जो कि 30 to 40 में लाई करेगी। तो ये हमारा मीडियन क्लास का इंटरवल है। सो नाउ बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ मीडियन,
for continuous series, we know median is equal to L1 plus n by 2 minus c upon f into I। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है मीडियन का कॉन्टिन्यूस के केस में। यदि और जानकारी चाहिए आपको इस मीडियन के फॉर्मूले में तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम इसमें मीडियन की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 33.5 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। L1 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखिए मीडियन क्लास हमारी आई थी 30 to 40, इसमें जो लोअर लिमिट है वो है 30, तो L1 की जगह पर हम रख देंगे 30। N इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू 230, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो N की जगह पर हम रख देंगे 230/2 माइनस दिस इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। तो देखिए यहाँ पर ये जो मीडियन क्लास है इससे जो पहले वाली क्लास के सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर लिखेंगे C की जगह पे। तो ये हमने लिख दिया है 20 + x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, देखिए ये मीडियन क्लास है, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है y, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं y और इनटू I इज़ द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास जो कि है 10। 40 - 30 इज इक्वल टू 10। और देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 आके इधर माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 3.5 इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 115 माइनस 20 माइनस x बाई y इंटू 10। इसको आप यदि और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो देखिए क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, x प्लस 0.35 y इज इक्वल टू 95। इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम और थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे कि ये डेसिमल भी हट जाए। तो इसके लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। सो इट विल बी 20x + 7y इज इक्वल टू 1900। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें मोड भी गिवन है, वी आर ऑल्सो गिवन मोड जो कि है 34। तो इसकी जो मॉडल क्लास है वो क्या हो गई, वो भी हमारी 30 to 40 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 34 है वो इसी क्लास में लाई करेगी, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। नाउ फ्रेंड्स वी नो अ फॉर्मूला ऑफ मोड, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इस फॉर्मूले की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के केस में हम मोड को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो रेशियोज़ हैं ये लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की जो कि यहाँ पे है 30। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो F0 होता है जो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, और जो F2 है वो मॉडल क्लास से जो सक्सीडिंग क्लास है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम मोड की जगह पर 34 रख देते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। L1 की जगह पर हम रखेंगे 30 प्लस F1 इज़ द मॉडल क्लास। देखिए मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को शो करता हूँ। ये 30 to 40 अगर मॉडल क्लास है तो इस केस में हमारा ये y जो हो जाएगा ये हो जाएगा F1, x हो जाएगा F0 और z हो जाएगा F2। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम
F0, F1 और F2 की जगह पर रख देंगे। तो देखिए F1 की वैल्यू है y, F0 की वैल्यू है x, 2 F1 की जगह पे हम y रख देंगे, F0 की जगह पे x रख देंगे और F2 की जगह पे हम z रख देंगे। और I जो है वो विड्थ है आपकी मॉडल क्लास की जो कि है 10। सो यहाँ पर हमने 10 रख दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट इट in an equation form 3x minus y minus 2z is equal to 0. It will be equation number 3rd. Now you have to solve the 3 equations जो कि अभी आपने इस क्वेश्चन में बनाई हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। Now multiply equation 1 by 2। हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको इक्वेशन 3rd में ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐड इट इन इक्वेशन 3rd। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 200। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 400। और इसके नीचे हम थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम यदि ऐड करते हैं तो जो z वाली कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5x 2y माइनस वाई, इट विल बी प्लस वाई इज इक्वल टू 400। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 4th। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2nd एंड 4th, देखिए मैं आपको इक्वेशन 2 दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है, ये x और y वेरिएबल में है और आपकी जो इक्वेशन 4 आई है वो भी x और y वेरिएबल में है, इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हम सेम कर लेते हैं। देखिए ये जो 20x है तो x का जो वेरिएबल यहाँ पे 20 है और इक्वेशन 4 में यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम 20 बना लेते हैं। उसके लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो कि है 20x प्लस 7y इज इक्वल टू 1900। इसके नीचे हम 4th इक्वेशन को लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 5 ज़ा 20x प्लस 4y 4 4 ज़ा 1600 और फिर हम इनको माइनस कर देंगे। तो ये सेम कोएफिशिएंट्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7y में से 4y जाएंगे, बिकम्स 3y एंड 1900 माइनस 1600 बिकम्स 300। ऑन सॉल्विंग इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ y। 300 बाई 3 कम्स आउट एज 100। तो देखिए आपकी जो एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आ चुकी है, y इज इक्वल टू 100। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। सो इट विल बी 20x प्लस 7y, y की जगह पे हम 100 रख देते हैं। तो 1900। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट x इज इक्वल टू 60। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड x इन इक्वेशन फर्स्ट, so you will get 60 plus 100 plus z is equal to 200. This implies that z is equal to 40. So friends देखिए हमारी तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं, y की वैल्यू आ चुकी है हमारी। सो ये हो गया आपका एक आंसर। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी, ये हो गया एक आंसर। और सिमिलरली z इज इक्वल टू 40। सो इट विल बी योर आंसर। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।